हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। और आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो मेरी पत्नी है। उसके साथ पूरा जीवन मुझे बिताना है। आप लोगों का क्या है? आज हो कल नहीं हो। शुरू कर रही हूँ। पापा, मैंने आपके लिए अलग घर देख लिया है। आप और मम्मी फिलहाल वहीं शिफ्ट हो जाइए। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, घर पास ही में है। मैं आता जाता रहूंगा, किसी बात की दिक्कत हुई तो मैं देख लूंगा। अभय अपने पिता रमाकांत जी से कहता है। इस पर वो बोले, क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर है, हम यहीं रह लेते। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं, क्यों अपना खर्चा बढ़ाती हो? ऐसे ही तुम्हारे पास वक्त नहीं रहता और इस घर में तुम कम नजर आते हो। हम दूसरे घर चले गए तो कहीं तुम्हें देखने के लिए भी तरसना ना पड़ जाए। रमाकांत जी ने बड़े दुखी मन से अपने बेटे को कहा। तो वो बोला, बात पैसों की नहीं है, मुझे घर में शांति चाहिए। किसी न किसी बात पर माँ और पत्नी रेखा के बीच तू मैं हो जाती है। वो मेरी पत्नी है, उसके साथ पूरा जीवन मुझे बिताना है। आप लोगों का क्या है? आज हो कल नहीं हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रमाकांत जी की पत्नी मृदुला आई और बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं बहू की चार बातें चुपचाप सुन लेती तो आज आपको अपने बेटे से दो बातें नहीं सुननी पड़ती। मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी के आंसू पहुंचते हुए वो बोले, ये सब हमारे कर्मों का फल है जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। बहू को सदा बेटियों की तरह आजादी दी। बेटी तो फिर भी पराई हो गई, पर बहू कभी अपनी न बन पाई। अभी देखो जीवन के कितने रंग देखने बाकी हैं। जो हमारी किस्मत में होगा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कुछ रोज बाद बेटे ने दूसरी सोसाइटी में एक छोटा सा घर लेकर अपने पिता को वहां शिफ्ट कर दिया। कुछ रोज तो वो आता जाता रहा, फिर उसे कहाँ वक्त मिल पाता था। पास होते हुए भी पिता से फोन पर ही कभी कभी हालचाल पूछ लेता था। मृदुला जी एक दिन बड़ी दुखी होकर पति से बोली, कितने शौक से घर की एक पूरी तस्वीर बनवाई थी। अनेकों रंगों से उसमें बच्चों को सजाया था। एक एक करके सारे रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। क्या जीवन की असल तस्वीर और उसका रंग यही होता है? रमाकांत जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। एक रोज पिता बेटे से बोले, यहाँ का माहौल हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो सब अपने ही घरों में बंद रहते हैं। इस माहौल में तुम्हारी माँ ढल नहीं पाएगी। हम सोचते हैं गांव ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो अभय बोला, पापा गांव वाला घर तो मैंने बेच दिया। याद नहीं, आपसे ही तो साइन करवाया था। रमाकांत जी बड़े आश्चर्य से बोले, पर तुमने तो कहा था कि किसी जरूरी पेपर पर मेरे साइन चाहिए। बेटा बोला, हाँ तो वो जरूरी पेपर ही तो था, उसे बेचकर ही तो ये वाला घर लिया है। पिता बोले, तुमने मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। बेटा बोला, ये घर भी तो आप ही के नाम से है, चिंता मत कीजिए। गांव में ऐसे भी आप जाकर क्या करेंगे? यहाँ रहेंगे तो मैं देखता रहूंगा, वहां जाने की मेरे पास फुर्सत कहाँ है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो तुम्हारे पास जैसे फुर्सत ही फुर्सत है। एक रोज बातों बातों में रमाकांत जी ने अपनी बेटी निहारिका को सारी बात बताई। वो माता पिता से मिलने के लिए कोलकाता आई तो भाई भी एक शाम अपने परिवार के साथ घूमते घूमते बहन से मिलने आया। जब गांव वाले घर की बात चली तो अबे बोला, आपके लिए इतना कुछ किया परंतु अब लगता है सब व्यर्थ किया। इतने बड़े शहर में आपको लेकर आया, क्या कुछ नहीं आपको मुहैया करवाया। फिर भी आप अपनी बेटी दामाद के सामने मेरी शिकायत कर रहे हैं और माँ कहती है कि मेरी पत्नी बुरी है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई के व्यवहार को देखकर बहन बहुत दुखी थी। वो बोली, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करते हो? अपने बच्चों के सामने जो अपने माता पिता से ऐसा खराब व्यवहार करते हो, याद रखो वही सब लौटकर तुम्हारे साथ भी होगा। फिर यूं ही आंखों से आंसू बहेंगे। अपने इसी माता पिता को तब तुम याद करोगे और ऊपर वाले से कहोगे, अपने पास बुला लो मुझे। तुम फरियाद करोगे, पर उस समय सिवाय आंसुओं के तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अबे बोला, दीदी आप समझती क्यों नहीं है? रोज रोज के झमेले की वजह से मैंने उन्हें अलग घर में रखा है। अगर इनकी ऐसी इच्छा है तो ये घर बेचकर ले लें गांव में उस पुराने घर को। रमाकांत जी बोले, ये अच्छा सुझाव है तुम्हारा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बहन भाई से बोली, क्या फायदा तुम्हारी ऐसी कामयाबी का, जो तुम कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ते चले गए और इंसानियत तुम्हारी वहीं नीचे रह गई। भाई बोला, मेरे घर में ये आराम से रह सकते थे, परंतु दोनों के रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे अपने घर में सुकून चाहिए तो मैंने इन्हें अलग घर लेकर दे दिया, इसमें क्या गलत किया? पिता बोले, एक वक्त था, छोटे से घर में भी माँ बाप के साथ भाई बहन और पूरे परिवार को मैं साथ रखता था।
परंतु कभी जगह की कमी नहीं हुई थी। आज तुम्हारे इतने बड़े घर में नौकर चाकर रहते हैं, फिर भी माँ बाप के लिए जगह कम पड़ जाती है। ये खराब किस्मत नहीं तो और क्या है। बेटा बोला, घर बड़ा हो या छोटा, घर में शांति होनी चाहिए। ना तो वहां आपको शांति मिलती थी, ना मुझे मिलती थी। इस कारण से ये घर लिया। अब इस घर को मैं बिकवा दूंगा। बेहतर होगा आप दोनों गांव में ही रहिए, वहां आपका मन भी लगा रहेगा। इस पर बहू बोली, वहां जाने के बाद हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ रहने से तो कम से कम ये देख भी लेते हैं। गांव जाने के बाद आप बार बार फोन करेंगे तो ये आ नहीं पाएंगे। अरे अपना परिवार देखेंगे या आपको संभालेंगे। रमाकांत जी की पत्नी बोली, बहू यहाँ तुम दोनों ने हमारी जितनी सेवा की है वो मरते दम तक हम भूल ना पाएंगे। सोचा था एक बेटी को विदा किया है तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर किसे मालूम था कि वही बहू हमें दुनिया से अलग कर देगी। अब जैसे भी होगा हम वहां रहेंगे, एक दूसरे को संभाल लेंगे। बहन ने भाई को बहुत समझाया, पर वो बोला, मैं अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं गांव में वहां उनके साथ नहीं रह सकता और यहाँ वो नहीं रह सकते। अब जहां वो जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से जा सकते हैं। उनके लिए मैं अपनी पत्नी से लड़ाई तो नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ ही जीवन जीना है। इतना कहकर अभय चला गया। पिता बेटी से बोले, रोज रोज जिल्लत के आंसू पीने से अच्छा है गांव में 2 घूंट पानी पी के हम रह लें। कम से कम अपने दम पर जिएंगे, मुझे पेंशन मिलता है। तुम हमारी चिंता मत करो, हमारा गुजारा हो जाएगा। बस तुम कभी कभी मिलने आना। रमाकांत जी ने उस घर को बेचकर अपना पुराना घर वापस खरीद लिया। पत्नी के साथ वो वहीं रहने लगे और गांव के स्कूल में बच्चों को वो पढ़ाते। पत्नी गांव की औरतों के साथ अपना बाकी समय गुजारती। वहां उन दोनों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। बेटी भी छुट्टियों में अपने परिवार के साथ माता पिता से मिलने आया करती थी। पिता ने बेटी से पूछा, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे बोल देना। आखिर हमारे बाद ये सब किसका होगा। जब बच्चे ही अपने नहीं हो पाते हैं तो पैसे क्या हम साथ ले जाएंगे। बेटी मुस्कुराकर बोली, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अब ये पैसे अपनी खुशी के लिए जिस काम में आपको सुख का अनुभव हो आप खर्च कीजिए। रमाकांत जी ने अपनी बची हुई संपत्ति का आधा हिस्सा नाती पोते के नाम और बाकी का हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पतालों के नाम कर दिया। रमेश की अपने पिता से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी और उसकी पत्नी भी नहीं चाहती थी कि वो वापस माता पिता से संबंध रखे। भूले भटके वो अपनी बहन से माँ बाप का हाल पूछ लेता और बहन भी कह देती, अपने बुढ़ापे को अगर सुधार सकते हो तो सुधार लो। ये सब करके तुम अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो। सच में माँ बाप अपने 2 बच्चे हों, 3 हों, 4 हों, सबको पाल सकते हैं। चाहे उनका घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें वह उन सबके साथ प्यार और शांति से रह लेते हैं। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। चाहे इसमें अपने बेटे का दोष हो या बहू का, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कल को बुढ़ापा तो हमें भी आएगा ना। आज जब हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार देखते हैं और अपने माता पिता को भूल जाते हैं, तो वो भी यही सीखेंगे। तब हमारा क्या होगा। जवानी बहुत जालिम है। जवानी में हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब हमारा अपना शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, तब हमें कद्र होती है दूसरों की। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें और सिर्फ इस डर से नहीं, मन से अपने बड़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।